नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जागो पंच आपके लिए लगातार अंधविश्वास और पाखंड से भरपूर पौराणिक कथाओं को लेकर आपके सामने प्रस्तुत करता है। इसी संदर्भ में आज भी आपके सामने कूर्म पुराण नामक पुस्तक है, कूर्म पुराणम नामक पुस्तक है और उसके षड्विंशोध्याय की बात आज हम करेंगे। यह जो अध्याय है वो क्या कहता है, ऐसी क्या बातें करता है जिसको सुनने के बाद हम आश्चर्यचकित हो जाएंगे, दंग हो जाएंगे। और कैसे आपको ये पता चलेगा कि आपने एक जाति विशेष को चुटकी चुटकी देकर, यानी आपने जो दान किया है वह दान कैसे आज एक ह्यूज अमाउंट बना, कैसे आप इस देश के राजा होते हुए आज शोषित बन के रह गए हो, इसका आज आपको साक्ष्य में प्रमाण सहित दूंगा। तो प्रमाण क्या होगा? प्रमाण होगा कूर्म पुराण, और इस कूर्म पुराण में लिखी हुई वो बातें जो आपको ये सिद्ध कर देंगी कि आप एक या भारत के राजा, राजवंशी, खत्तिये यानी कि यहाँ के खेतिहर और यहाँ के सबसे मजबूत आर्थिक संपन्न व्यक्ति होते हुए कैसे आप फांका करने को मजबूर हुए। आइए चलते हैं पुस्तक की ओर, तभी पता चलेगा हमें कि हम कैसे शोषित बन गए शासक होते हुए। तो साथियों, ये दान धर्म नाम कथन के नाम से शीर्षक है और इसमें व्यास जी उवाच यानी व्यास जी बोले हैं। तो मैं पूरा का पूरा संस्कृत स्किप करूंगा और मैं श्लोक नंबर भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने बता दिया है कि यह षड्विंशोध्याय है और कूर्म पुराणम कथा से लिया गया है। तो साथियों, ये व्यास बोले, पहले स्वयं ब्रह्मा ने ब्रह्मवादी ऋषियों के जिस अति श्रेष्ठ दान धर्म को बताया था, अब मैं उसी को कहूँगा। व्यास बता रहे हैं, कोई हल्का व्यक्ति नहीं है। सुपात्र में श्रद्धापूर्वक धन का प्रतिपादन ही दान नाम से अभिहित है। यह भोग और मोक्ष दोनों प्रकार का फल देने वाला होता है। जो कोई अपने धन का विशिष्ट सभ्य जनों को श्रद्धापूर्वक दान करता है, वही सच्चा दान मैं मानता हूँ। शेष धन को तो दूसरे किसी के लिए रक्षा करता है। नित्य, नैमित्तिक और काम्य भेद से दान 3 प्रकार का कहा गया है। चौथे प्रकार का दान निर्मल दान कहा जाता है, जो समस्त दोनों की तुलना में श्रेष्ठ होता है। फल की इच्छा न रखकर, यानी कोई फल ना हो, यानी उसमें कोई भी किसी प्रकार की इच्छा निहित ना हो कि इस दान को करने से मुझे क्या प्राप्त होगा, क्या नहीं। तो प्रतिदिन किसी अनुपकारी उपकार करने में असमर्थ साधारण ब्राह्मण को दिया जाने वाला दान नित्य दान कहलाता है। अब यहीं से कहानी शुरू होती है उस दान की, जिस दान ने पूरे के पूरे ओबीसी एससी समाज को शूद्र बनने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि लेने की कला किसमें थी, आज अभी इसी वीडियो में स्पष्ट हो जाएगा कि किसने आपसे आपकी संपत्ति, जमीन, सोना, चांदी, गाय, भैंसे कैसे दान में ले ली गई, यह पूरी तरह से स्पष्ट होगा। देखिए, कह रहे हैं, अपने पाप का शमन करने के लिए जो दान पंडितों के हाथों में दिया जाता है वह नैमित्तिक दान कहा गया है और यह सज्जनों द्वारा अनुष्ठित भी है। अब आप गौर करिएगा कैसे प्रशंसा करके यहाँ पर सब कुछ ले लिया गया है। संतान, विजय, ऐश्वर्य, स्वर्ग आदि की कामना से जो दान दिया जाता है वह धर्म चिंतक ऋषियों द्वारा काम्य दान कहा जाता है। अभी एक तरफ से कहा गया, एक तरफ कहा गया कि आप जो दान कर रहे हो उस दान में कोई भी लाभ निहित नहीं है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, तो वह दान अच्छा कहलाता है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, नैमित्तिक दान कहा जाता है, जो वह
धर्मचिंतक ऋषियों द्वारा काम्य दान जो कहा जाता है वह क्या है? स्वर्ग की कामना, संतान प्राप्ति की कामना, युद्ध में विजय की कामना, ऐसे कामना की प्राप्ति के लिए किया गया दान काम्य दान कहलाता है। काम दान कहा गया मतलब दान दो। दान दो तरीके कोई भी हो, सारे तरीके बदल दिए हैं इन्होंने। हर जगह का दान लेने का, हर उस पर्टिकुलर उस विशेष स्थान, स्थिति, वातावरण के अनुसार इन्होंने दान की प्रवृत्ति को, जो उसमें जो उसके लाभ है या उसकी भावना है, उसको इन्होंने बदला है। वह आपके सामने है। अब यहाँ पर देखिए, बच्चा प्राप्त करने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग आदि प्राप्त करने के लिए काम्य दान है। आगे चलिए, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए धर्मपरायण होकर वेदज्ञ ब्राह्मणों को जो दान दिया जाता है वह मंगलकारी दान, विमल निर्मल दान के नाम से जाना जाता है। अब आप देखिए यहाँ पर कि दान के कोई एक परिपाटी नहीं है, दान का कोई एक फॉर्मूला नहीं है। आप कहीं से भी जो भी आप काम करने चाहो, घर में आप पानी पीना चाहते हो तो आप उस पानी को दान करके कैसे उसे अमृत बना सकते हो, यहाँ तक के दान के प्राविधान आपको मिलेंगे। तो आगे चलते हैं। सुपात्र मिलने पर भी समर्थानुसार दान रूप धर्म की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा पात्र कदाचित ही उपस्थित होता है जो दाता को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाने में समर्थ होता है। कुटुंब का पेट भरने के बाद, यानी यहाँ पर देखिए, आप गरीब के यहाँ से भी कैसे लेने का, कुटुंब का पेट भरने के बाद जो बचे उसका दान करना चाहिए, अन्यथा जो दान दिया जाता है वह फलदायक नहीं होता है। तो यहाँ पर बड़े प्यार से समझा दिया गया है कि आप गरीब हो, मजदूर हो, कोई बात नहीं, इसकी कोई टेंशन नहीं है। आपने शाम को खाना बनाया, खाया, बच गया, ब्राह्मण को दान दे सकते हो, कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वेदज्ञ ब्राह्मण कुलीन, विनीत, तपस्वी, ब्रह्मचारी और दरिद्र को भक्ति भाव से दान देना चाहिए। किसे? वेदज्ञ ब्राह्मण को, कुलीन, विनीत, तपस्वी, ब्रह्मचारी और दरिद्रों को दान देना चाहिए। तो आप ध्यान दीजिए, आप जिन दरिद्रों को दान किए थे या कर रहे हैं, उसी की सजा आज पूरा का पूरा ओबीसी एससी समाज भुगत रहा है और भुगतता रहेगा जब तक इस दान की परिपाटी से चलता रहेगा। तो आगे चलते हैं। फिर कैसे आपको कंगाल बनाया, फिर कैसे आपकी ज़मीन ली। अभी तक तो आपसे अन्नदान लिया और अब ज़मीन कैसे लेते हैं यह भी देखिए। कैसे आप खेतिहर से, खत्तिये से, क्षत्रिय से कैसे भूमिहीन बन गए, पट्टा लेने को मजबूर हो गए सरकार से। ये कैसे बने आप, इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हो। कैसे, वह देखिए, बड़े प्यार से समझिएगा इसको। इसमें कोई भी ऐसा लाग लपेट नहीं है, ये पुस्तक बता रही है कि कैसे आपसे उन्होंने ज़मीन ले ली, वो बाहर से आए और यहाँ पर रुके, यहाँ भिक्षा मांगी, दान लिया, चंदा लिया और फिर आपके ऊपर ही हावी होकर बैठ गए। अब देखिए, जो व्यक्ति भक्ति भाव से अग्निहोत्री ब्राह्मण को भूमि दान करता है वह उस परम स्थान पर पहुँचता है जहाँ जाकर व्यक्ति किसी प्रकार का दुख नहीं भोगता। अब सोचिए, कहाँ जाकर बैठेगा जहाँ पर दुख नहीं भोग। अरे भाई, जब आपका शरीर नहीं है, सांसें नहीं हैं, आप आंखें बंद है, चेतना विहीन हो, लाश को जला दिया गया है, आप अपनी शरीर से निकल के ऐसी जगह जाके बैठ गए हो जमीन दान देने के बाद, जहाँ पर आपको कोई कष्ट या तकलीफ नहीं होगी। तो कहाँ से होगी तकलीफ भैया? जब ये शरीरें नहीं है तो तकलीफ काहे की? लेकिन आपकी भूमि तो चली गई, और आपकी भूमि चली गई तो आने वाली पीढ़ियां उस भूमि पर मजदूर बन के काम कर रही हैं। यह आप सभी को दिख रहा होगा और पट्टा लेने वालों को तो बहुत बखूबी एहसास होगा, और जिनके पास भूमि नहीं है उन्हें भूमि की अब कीमत मालूम चलती होगी कि हमारे पूर्वजों ने ये भूमि दान करके कैसे हम पर जुल्म किए हैं। आगे चलते हैं। फिर देखिए, अभी तो ये गया भूमि, अब देखते हैं। जो व्यक्ति गन्ने से आच्छादित जौ और
गेहूं की फसलों से सुशोभित भूमि को वेदज्ञ ब्राह्मण के लिए दान करता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। गंगा नहाने की भी यहाँ जरूरत नहीं है। आप गेहूं की फसलों से सुशोभित भूमि, यानी गेहूं की फसल खड़ी हो और वो पूरी की पूरी भूमि दान कर दो, अब भाई सारे पाप मुक्त हो लो। कौन कौन से पाप, ये नहीं, समस्त पाप से मुक्त हो लो। और गन्ना खड़ा हो, दान कर दो। गजब! ऐसा करने वाले हमारे पूर्वज, और आज हम बेचारे उन्हीं के खेतों में गन्ना बो रहे हैं, अपने ही खेतों में उनकी फसलों को बो रहे हैं। खेत हमारे और हम ही उसके मजदूर। ये केवल रिजल्ट है आपके दान और चंदे का। और आगे भी अगर ऐसे करते रहेंगे तो आने वाले समय में आपका सारा धन एक तरफ तो जा रहा है मंदिरों में, दूसरी तरफ जा रहा है ये जो ज़मीनें आप दान कर रहे थे, ज़मीनें तो इन्होंने कब्जा ली, अब बचा है आपका सोना चांदी और धन रुपया। ये भी सब धीरे धीरे ले जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के पास उतना सोना नहीं है जितना भारत में हमारे मंदिरों में सोना है। तो यही बात आपको समझनी है कि कैसे आप कंगाल हुए। आगे चलते हैं। जो व्यक्ति गोचर्म जितनी भी भूमि निर्धन ब्राह्मण को दान करता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। कैसे धन लेने का तरीका है, हैं? किताब कौन लिख रहा है? ब्राह्मण, वेद व्यास। और किसके लिए लिख रहा है? लिख रहा है उसके लिए जिनको उन्होंने मतांध, धर्मांध, अंधविश्वास, पाखंड में डुबो दिया है। तो क्या उसे बता दिया कि अगर तुम गोचर्म के बराबर भी दान, जमीन जो है ब्राह्मण को दान करोगे, तो निर्धन ब्राह्मण को दान करोगे, सारे पाप से मुक्त हो जाओगे। और उस पाप से मुक्त होके करोगे क्या? कभी आपने सोचा है? जो पाप से मुक्त नहीं हुए उनके कष्टों को आपने देखा है? अगर किसी ने देखा हो तो इन पापों को क्षमा करने के लिए, माफ करने के लिए, इनसे मुक्त होने के लिए आप दान करो। जब आपने किसी को देखा नहीं कि वह पापों से मुक्त कैसे हुआ, शरीर से मुक्त होते देखा होगा, प्राण पखेरु उड़ते देखा होगा, लेकिन अभी तक ये नहीं देखा होगा कि वह पापों से मुक्त कैसे हुआ, या किसी ने देखा हो तो कमेंट जरूर करके बताइएगा। फिर आगे क्या कह रहे हैं? क्योंकि इस भूमि दान से बढ़कर कोई श्रेष्ठ दान नहीं है, परंतु अब दान भी भूमि दान के समान होता है, अन्न दान भी भूमि दान के समान होता है, तथापि विद्यादान उससे भी अधिक फलदायक होता है। यानी अब यहाँ पर समझिए, विद्या देने का काम किसके जिम्मे था? ब्राह्मण के जिम्मे था। और भूमि अन्नदान से बढ़कर भूमिदान, भूमिदान से बढ़कर अन्नदान, ये सारा कुछ बता दिया। इसके बाद बताया कि विद्यादान सब दानों से बढ़कर है, लेकिन इसी विद्यादान को इन्होंने शूद्रों को नहीं दिया, ओबीसी एससी को नहीं दिया, और आज भी नहीं दे रहे हैं। तो आप समझिए, सारे मर्मज्ञ को, षड्यंत्र को समझिए कि आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है। क्या हमारा वोट या ये हमारा धन, हमारा दान किया हुआ वस्तु, भूमि, सोना, ये जो दे रहे हैं, इससे संपन्नता किसकी बढ़ रही है? जिस उनको विद्या देनी थी, यानी मुंह की जुबान ही खर्चनी थी, आप उन्हें दान, चंदा, भूमि सब कुछ दे रहे थे, उन्होंने आपको विद्या दी, जबकि विद्या दान सबसे बड़ा दान कहा गया है और सबसे अधिक फलदायक है, लेकिन उन्होंने नहीं किया और आपसे अन्नदान और भूमिदान करवाते रहे। आगे चलते हैं। जो व्यक्ति शांत, पवित्र और धर्मशील ब्राह्मण को विधि पूर्वक विद्या दान करता है वह ब्रह्मलोक में पूजित होता है। और अब यहाँ पर विद्यादान की बात कर दी। जो ब्राह्मण को विद्यादान करता है, तो ब्राह्मण को विद्यादान कौन करेगा? क्या ये क्षत्रिय करेंगे, वैश्य करेंगे, शूद्र करेंगे? इनको तो विद्या देने का अधिकार ही नहीं था, विद्यादान करने का अधिकार ही नहीं था। जब इनको विद्यादान करने का अधिकार नहीं था तो इनको कैसे ये जो फलदायक होगा, इनको कैसे
शुभ होगा और कैसे वह ब्रह्मलोक में पूजित होगा, ये तो ब्राह्मणों का ही काम था। और आज जो दे रहे हैं विद्या, ये शूद्र नरक में जाएंगे, ऐसा ग्रंथों में लिखा है। तो यही समझने को ले, कैसे शूद्र कंगाल हुआ, शूद्र भिखारी कैसे बना, शूद्र शोषित कैसे बना, शासक से शोषित कैसे बना, यह आज आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए और भी चीज़ें हैं, बड़ी मज़ेदार हैं। आज शूद्र के भिखारी होने की कहानी आज आपके सामने है। गृहस्थ को जो भी अन्न दान करने से मनुष्य को फल मिलता है, परंतु उसके आने पर ही गृहस्थ को दान करना चाहिए। ऐसा दान देकर दाता श्रेष्ठ गति को प्राप्त होता है। यानी श्रेष्ठ गति माने उच्च गति, यानी जो उसे मोक्ष वाली गति है, उसे मोक्ष को तीव्र गति से प्राप्त करता है, ऐसा यह कूर्म पुराण कह रहा है। साथियों देखिए, बड़ी ही मज़ेदार बात है। बैसाख मास की पूर्णिमा के दिन उपवास रखकर शांत पवित्र एकाग्र चित्त से 7 या 5 ब्राह्मणों को काले तिल और मधु से भली भांति पूजकर गंध आदि द्रव्यों से आरती उतारकर, हे धर्मराज आप प्रसन्न हो, यह वाक्य स्वयं कहें और जो कुछ मन में कामना हो वह भी कहें, या उन ब्राह्मणों से बोलने को कहें। ऐसा करने से जीवन भर किए हुए सभी पापों को नष्ट कर लेते हैं। और जो व्यक्ति काले मृग चर्म में सोना, अब देखिए अभी तक तो आपका क्या ले गए, ये खेत ले गए, जमीन ले गए, भूमि ले गए, अन्न ले गए, अब क्या ले जा रहे हैं, ये देखिए कैसे आप कंगाल हुए। जो व्यक्ति काले मृग चर्म में सोना, मधु और घी रखकर ब्राह्मणों को दान देता है, वे सारे पापों से मुक्त हो जाता है। जब पीछे अन्न देने से सभी पाप से मुक्त हो रहा है, भूमि देने से सारे पापों से मुक्त हो रहा है, तो ये ऑप्शन में चीजें क्यों रखी गई थी? ऑप्शन के ए, सभी पापों से मुक्त होने के लिए इनमें से क्या क्या दान किया जा सकता है? नंबर 1 अन्न, नंबर 2 भूमि, नंबर 3 सोना, नंबर 4 मधु और घी। वह अब पापों से मुक्त किस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे? उपरोक्त सभी। तो ये ऑप्शन क्यों दिए गए थे? यही ऑप्शन आपको समझना है कि किसी के पास घी है, किसी के पास सोना है, किसी के पास जमीन है, किसी के पास अन्न है, यानी कोई खाली इनको अपने घर से ना भेजे, इनको कुछ ना कुछ देकर भेजे। इसके पीछे का यही षड्यंत्र है। अब देखिए विशेषता बैसाख मास में धर्मराज को पका हुआ अन्न और जल से भरा हुआ घड़ा ब्राह्मणों को दान देने से भय से मुक्ति मिल जाती है। अब बताइए, देखिए इसमें पका हुआ अन्न और जल से भरा हुआ घड़ा, यानी कि खाना पानी दे दो, पापों से मुक्त हो लो। ठेका, पापों को मुक्त करने का जो ठेका था वो किसके पास था, ये आपको समझ गए। और पापों से मुक्त करने के चक्कर में, आपको पापों से मुक्ति दिलाने के चक्कर में आपकी धन संपदा ये लूट कर लेकर चले गए। कैसे? इस श्लोक में दिख जाएगा। 7 या 5 सुपात्र ब्राह्मणों को, 7 या 5 सुपात्र ब्राह्मणों को सोना और तिल के जल भरे पात्र का दान करने से ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा मिल जाता है। यानी ब्रह्म हत्या का भी पाप इन्होंने खत्म करने के लिए कैसे रखा हुआ है कि जो पाप आपने किया है, जिसको क्षमा नहीं होना चाहिए, उसके लिए भी अगर आपके पास जुगाड़ है तो मुक्ति मिल सकती है। यानी आज अगर संविधान का शासन ना होता तो आप समझ सकते हैं, अगर मनुव्यवस्था वाली शासन प्रणाली होती तो धन का कितना बड़ा महत्व होता, क्योंकि सभी दंडाधिकारी वही बैठे होते एंटीनाधारी, और फिर कैसे आपके घर का कोई जो हत्या करके जाने वाला है वह कैसे उनके पास पहुंचकर सीधा 5 लाख अमाउंट धरता, कहता कि प्रभु आप तो मेरे गुरु हैं, आप ही ने हमारे पूरे पूर्वजों से हमें देखा है, संभाला है, अब फिर प्रभु और संभालिए। तो प्रभु कहेंगे तथास्तु बेटा, जाओ तुम पर कोई हत्या का सजा नहीं मिलने वाली, अब तुम मुक्त हो इन सब चीज़ों से। तो साथियों, ऐसे आप कंगाल हुए हो, ऐसे आप आज शोषित बने हो, इस बात को समझिए। और ये
राम मंदिर, फलाना मंदिर, फलाना धर्म, धमाका धर्म के चक्कर में मत उलझिए। इसी से जाति, अंधविश्वास, पाखंड के चक्कर में ही आपका सर्वनाश हुआ है। और इस सर्वनाश से मुक्ति दिलाने के लिए ये जो संविधान रूपी प्रकाश या अधिकार रूपी आपके सामने जो ये आपका कानून है, वह आपकी रक्षा करने के लिए तैयार है। और अपने इस रक्षा करने वाले की बातों को समझते हुए अंधविश्वास और पाखंड से जितनी जल्दी आप मुक्त हो लेंगे, आप उतनी जल्दी ही इस देश के वापस शासक बन सकते हैं। तो साथियों, आज का ये वीडियो कूर्म पुराण का कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो हमारे साथी चाहते हैं कि हमें नोटिफिकेशन मिल जाए कि जागो पंच का वीडियो आ गया, वह बेल आइकन की घंटी भी दबा लें। तो साथियों, शेयर करना मत भूलिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि ये शूद्रों को ये पता चले हमारे समाज में जो शूद्र हैं ये हैं नहीं, ये बनाए गए हैं। ये बेचारे कैसे बनाए गए हैं, ये कैसे कंगाल हो गए राजा होते हुए, यह वीडियो उनको स्पष्ट रूप से बताएगा। तो साथियों, इसी के साथ विदा। जय भीम, जय मंडल जी।